साल 2024 खत्म होने को है। यह साल कई घटनाओं की वजह से इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। इन घटनाओं से पूरा राज्य प्रभावित हुआ। झारखंड के साथ साथ देश भर में चर्चा का विषय बना। हम आज इस वीडियो में एक एक कर उन बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। साल की शुरुआत एक इस्तीफे के साथ हुई। गांडे से झामुमो के तत्कालीन विधायक सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दे दिया। यह वही समय था जब कथित जमीन घोटाला केस में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन जारी कर रही थी। जैसे ही सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, चर्चा तेज हो गई कि ये कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए किया गया, ताकि यदि किसी विषय परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ा तो कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे उपचुनाव में विधायक निर्वाचित होकर सीएम की कुर्सी संभाल सके। इसी बीच सरफराज अहमद को त्याग का प्रतिफल भी मिला, वह राज्यसभा भेज दिए गए। इसी क्रम में दूसरी सबसे बड़ी घटना थी 31 जनवरी 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। जिस आशंका की वजह से 31 दिसंबर 2023 को सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया था, वह सच साबित हुई। 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कल्पना मुर्मू सोरेन नहीं बनी। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपते हैं और झामुमो के सबसे वरिष्ठ और सोरेन परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले सरायकेला से पूर्व झामुमो विधायक रहे चंपई सोरेन के हाथों राज्य की कमान सौंप देते हैं। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में कदम रखती है। 4 मार्च को गिरिडीह में झामुमो के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर कल्पना सोरेन की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। इसी मंच पर उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। इसी बीच लोकसभा का चुनाव आया। इस चुनाव ने कल्पना को एक अलग पहचान दिलाई, क्योंकि लोकसभा के साथ गांडे सीट पर उपचुनाव हुए और कल्पना सोरेन पहली बार विधायक बनी। उन्होंने भाजपा के दिलीप वर्मा को लगभग 27,000 वोट से मात दिया। कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी महिला नेत्री बनकर उभरी। कल्पना के इस अंदाज को न केवल झारखंड में अखबारों के पहले पृष्ठ पर जगह मिली, बल्कि नेशनल मीडिया पर भी एक अच्छी कवरेज मिली। 5 महीने बाद हाईकोर्ट कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे देती है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, जिसके कारण चंपई सोरेन को सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। वहीं कुर्सी छोड़ने से नाराज होकर चंपई सोरेन झामुमो से खुद को अलग कर लेते हैं। फिर वे 30 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जो राज्य से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसी बीच झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का उदय हुआ, जिसने आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कदम रखा। लगभग 3 लाख वोट लाकर सबको चौंका दिया। उस चुनाव में जयराम गिरिडीह संसदीय सीट से चुनाव लड़े। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में वो डुमरी से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इस साल की घटनाओं में जयराम ने राज्य से लेकर पूरे देश को अपनी ओर केंद्रित किया। हालिया विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत भी साल की सबसे बड़ी घटना के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दरअसल झामुमो के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने झारखंड के चुनावी राजनीति के इतिहास में पहली बार 56 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड जनादेश हासिल किया। वह हेमंत सोरेन ही पहले व्यक्ति बने जिन्होंने लगातार दूसरी बार झारखंड की सत्ता में वापसी की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।